नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। आज हम लोग पहुंचे थे जमुई के सगुन वाटिका में, जहां भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यक्रम चल रही है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उन लोगों का आज झोला बांटो कार्यक्रम था, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री पहुंचे थे। खनन मंत्री थे जनक राम। और मैं आग्रह करना चाहूँ बड़े भाई जयंत चौधरी जी से कि आप आए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 14 में आगमन होता है। हम देशवासियों ने हृदय से तन मन धन से सहयोग करके और देश के प्रधानमंत्री के पदों पे सुशोभित किया जाता है। साथियों, यह देश के गरीबों को गरीबी हटाने की नारा देने वाली पार्टी आई, गरीबों को गरीबी नहीं हटाई। आपने देखा होगा, एक मुश्त लगभग 45 साल एक परिवार की पार्टी चलती है। उसी तरह बिहार प्रदेश में, देश से जब बिहार प्रदेश में हम आते हैं, एक एक परिवार की 15-15 साल गठबंधन की सरकार, 45-45 साल एक बार एक परिवार की सरकार चलती है, लेकिन गरीबों को गरीबी दूर नहीं जाती है। धन्य है देश के प्रधानमंत्री जी ने, धन्य है भारतीय जनता पार्टी, और धन्य है ये मसीही जिनको हम लोगों ने पुष्प अर्पित किया, और धन्य है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। बहुत से विरोधी पार्टियां परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का नाम लेकर के गरीबों के बस्ती में गुमराह करने का, दिग्भ्रमित करने का प्रयास लोग करते हैं। आपने सुना होगा, उधम सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, अबुल कलाम आज़ाद, इन तमाम लोगों ने सपना क्या देखा कि जब देश आज़ाद होगा तो सबको रहने का घर होगा, सबको आज़ादी मिलेगी, सब सम्मान ज़िंदगी जी सकेगा। लेकिन साथियों, नरेंद्र मोदी जी के पहले बहुत सी सरकारें आई। हम लोकतांत्रिक तरीके की बात करते हैं, लेकिन पूर्व में जिनकी सरकारें रही, गरीबों को वोट लेते रहे, गरीबों की चिंता लोगों ने नहीं किया, अपने परिवार में मशगूल रहे। साथ से विरोधी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, देश के नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोग कहता है कि उद्योगपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है। मैं गरीब भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं गरीब समाज में संदेश देना चाहता हूं। ये जो बेटा आपके बीच में खड़ा होकर बोल रहा है, ये जनक जमार गरीब परिवार में जन्म लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का सेवा करने का जो अवसर मिला है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जितने पूर्ववर्ती सरकार रही, कथने और करने में अंतर रहा, लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक जनधन योजना का मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूं। यही देश और प्रदेश में गरीबों को खाता खुलने में 4 प्रकार की कागज मांगा जाता था। बैंक में गरीब जा नहीं पाते थे, उनके जब शरीर से पसीना जब महकता था, बैंक अधिकारी तो बात करना दूर, बैंक के कर्मचारी और चपरासी तक बैंक में जाने नहीं देते थे। धन्य है देश के प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि देश के बैंक में गरीब नहीं जाएगा खाता खुलवाने, अब बैंक को गरीबों के मोहल्ले में जाना होगा खाता खुलवाने के लिए, और नाम दिया जनधन योजना। इसके जितनी सरकारी योजनाएं चलती है, पूर्व की सरकार, पूर्व के प्रधानमंत्री कहते रहे कि 1 रुपया अगर हम भेजते हैं तो 85 पैसा रास्ते में रह जाता है, 15 पैसा आम लोगों के पास जाता है। साथियों, 85 पैसा खाने वाले लोग कौन थे? जिन लोगों ने गरीबों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, अकलियतों की बात करते थे, लेकिन वही प्रधानमंत्री जब दिल्ली के पूर्व सरकार जब भेजती थी तो 85 पैसा उनके खाते में नहीं जा करके उनके व्यक्तिगत और परिवार के खाते में जाता था। साथियों, उसको परिवर्तन कौन किया? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। वृद्धा पेंशन 50 रुपया से 100 रुपया हुआ था, देश के प्रधानमंत्री जी आए और गरीबों के लिए 400 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिए। और जो आपके जनधन योजना का खाता खुला था और आधार कार्ड से जोड़ करके सीधे 400 रुपया, 12 चौका 48, लगभग 5000 रुपया आपके खाते में चला जाता है। धन्य है देश का प्रधानमंत्री। ये आप याद कीजिए, घर में बैठे खाता खुलवाना है तो प्रधानमंत्री, गरीबों को घर बनवाना है तो प्रधानमंत्री, गरीबे भूख न रह जाए तो प्रधानमंत्री, गरीबों को कपड़ा मिल जाए तो प्रधानमंत्री, और कहते नहीं हैं, करके ये दिखाते हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, समाजी दीनदयाल उपाध्याय जी सपना देखा कि भारत कभी विश्व का गुरु था, आज वो गुरु नहीं है। आज कई अन्य देशों के हाथों में
तमाम शक्तियां निहित हो गई है। धन्य है नरेंद्र मोदी जी ने, फिर सपना वो देख रहे हैं 1 अरब 30 करोड़ आबादी को उन्होंने संगठित करके और फिर भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए, विश्व को गुरु भारत को बनाने के लिए, सोने की चिड़िया बनाने के लिए फिर अग्रसर है। आपने देखा होगा 1 अरब 30 करोड़ जनता को अपना परिवार समझे है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को अलग कर दीजिए, देश की जितनी पार्टियां हैं वो परिवारवाद की बात करती है। गरीब अंत्योदय अन्न योजना के तहत हम जो इकट्ठे हुए हैं, कौन सी सरकार करती थी? आज यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार चिंता जाहिर किया है कि देश में कोई गरीब भूखा ना सो जाए, कोई गरीब भूखा ना सो जाए, किसी जाति धर्म मजहब का क्यों ना हो। 1 अरब 30 करोड़ आबादी है, पूरे बिहार की 13 करोड़ आबादी है, सभी समाज को रहने का घर। नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि 2022 तक इस देश के कोई कच्चा मकान में नहीं रहेगा, सबको रहने का छत देना होगा। और साथियों, इसके लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है। यह देश में अच्छा एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे का नवीनीकरण किया जा रहा है, अच्छी अच्छी ट्रेनें चलाई जा रही है, बैंक को सुदृढ़ किया जा रहा है, आम लोगों को समस्याओं का हल किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि बिहार में अमूलचूल परिवर्तन, पटना से चलिए और जमुई में 3 घंटा मैक्सिमम समय लगता है। और यही बिहार प्रदेश था कि पटना घूमने में हिम्मत नहीं काम करता था। साथियों, ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैं आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, मैं जिस समाज से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने ये समाज को सम्मान किया, ये जनक चमार का सम्मान नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, विरोधियों ने जा करके मेरे दलित और वंचित समाज के लोगों के बीच में बहुत लोग बताता है ये गरीबों की पार्टी नहीं है, ये बड़े लोगों की पार्टी है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उन लोगों से पूछिए, हमारे दलित बस्ती में लोग जाते हैं, जब पूर्ववर्ती सरकार 90, 95 और 2000 जब उनकी सरकार थी, उस सरकार ने गरीबों को रिजर्वेशन नहीं दिया था। यही एनडीए की सरकार आई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं, मंगल पांडे जी, सुशील कुमार मोदी जी, नित्यानंद यादव जी और प्रेम कुमार जी, इन तमाम लोगों ने जब सरकार के पार्ट बनते हैं और ये देश में, प्रदेश में गरीबों के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत आपको रिजर्वेशन मिलता है। नूनिया, गोंड, तेली, कुहार, कानो, कमकर, तुरहा, बीन, निषाद, मल्लाह, चमार, दुसाद, ढोम, धोबी, मुसहर, पासी, कटी, करवार, पनेरी, कलवार, जितनी छोटी छोटी ओबीसी जाति के लोग हैं, उनको अगर मुखिया बनने का मौका मिला है, जिला पार्षद बनने का मौका मिला है, बीडीसी बनने का मौका मिला है, चेयरमैन बनने का मौका मिला है, तो पूर्ववर्ती सरकार नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार दिया है। ये जनक चमार आपको कहने आया है कि दबे कुचले वंचित समाज के आवाज़ नरेंद्र मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। आप नीचे वाला छोड़ दीजिए, ये पकड़िए ना। ने तो कहा कि मंच पर कहा कि सम्मान नहीं दिया जा रहा है नारी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये लगा कि एक कॉलम हो जो कि सिर्फ महिलाएं उस कॉलम में बैठे, बस। बैठने को लेकर इस तरह की बातें आपने कही? हाँ, कि एक अलग कॉलम हो जहाँ सिर्फ महिलाएं बैठे, प्राथमिकता हो। कार्यक्रम से खुश हैं? हाँ, कार्यक्रम बहुत अच्छा था और माननीय मोदी जी के द्वारा जितने भी योजनाएं चलाया जा रहा है, हर बार हम लोग लगातार 365 दिन कार्यक्रम करते रहते हैं। तो बोल रहे थे महिला को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। सभी महिला को पूर्ण सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि महिला को, आज महिला को ही सम्मान दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में। ये कार्यक्रम में आज जो जैसा कि महिला तो सबको सम्मान दिए हैं। अनुशासन नहीं है, अनुशासन। अब जिनको लगे कि अनुशासन नहीं है, अगर जिला अध्यक्ष मैं 30 साल से हूँ, जिला अध्यक्ष के पद पर अब हूँ, भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से काम कर रहा हूँ। अनुशासन क्या होता है नहीं होता है मुझे पता है। अब लोग कुछ बोले अलूल जलूल तो उसका मैं कोई बात नहीं कर सकता हूँ। महिला जिलाध्यक्ष महिला मंच पर बोल रही है, अब बोल रही है, आपके कार्यक्रम में बोल रही है। अब बोलने दीजिए जिनको तो नहीं बोल रही है, आपके कार्यक्रम में बोल रही है, मंत्री के सामने बोल रही है। कुछ नहीं है, कहीं कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, जानकारी नहीं है, बाद में समझ जाएगी अनुशासन क्या है, संगठन क्या है। उन्होंने यहाँ के कुछ लोगों को, गरीब लोगों को अनाज से भरा हुआ पैकेट भी मुहैया कराया है। साथ ही इसी कार्यक्रम में
महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं साधना सिंह जी भी, जिन्होंने मंच पर जाकर एक बड़ी आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला के लिए एक अलग कॉलम बनना चाहिए था। मैंने जिला अध्यक्ष से बात किया तो जिला अध्यक्ष का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन की पार्टी है और हम लोगों ने शासन को बनाए रखने का पूरा भरपूर प्रयास किया था। धन्यवाद। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार, मैं हूँ विवेक कुमार।